हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी या फिर एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पीएम मोदी inaugurated the second edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दिस इवेंट इज होस्टेड बाय विच यूनियन टेरिटरी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन में कहा गया कि अभी गाइस कल रिसेंटली पीएम मोदी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स गाइस जो कि दूसरी बार होने जा रहा है हमारे कंट्री के अंदर, कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है जिसने गाइस इस पूरे इवेंट को होस्ट किया है। द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। गाइस अभी आप लोगों को मालूम होगा आर्टिकल 370 हटने के बाद गाइस जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। सो गाइस जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर गाइस जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अंदर गाइस यहाँ पे ये इवेंट गाइस पूरा होस्ट किया जा रहा है। यू कैन सी गाइस दिस इमेज। तो गाइस खेलो इंडिया विंटर गेम्स एट गुलमर्ग। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये आप लोग के लिए कि ये गाइस इवेंट कहां पे होगा, गुलमर्ग में होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन। Coming to question number 2, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ इज अंडर विच मिनिस्ट्री। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आज की न्यूज के लिए। गाइस एनएसओ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। द आंसर इज मॉस्पी यानी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। गाइस ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आज ही गाइस यहाँ पे इंडिया का गाइस डाटा यहाँ पे मिला हम लोग को कि जो एनएसओ के तहत गाइस जो Q3 का जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो गाइस प्लस 0.4% है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है गाइस वो प्लस में आ चुकी है। यानी गाइस इंडिया के अंदर जो पहले रिसेशन था लास्ट ईयर गाइस कोविड की वजह से वो काफी हद तक कम हो रहा है। अगर हम बात करते हैं Q1 में और Q2 में कितनी जीडीपी ग्रोथ थी, सो Q1 जो होगा उसकी आपकी -23% है एंड Q2 की -7% है। सो गाइस ये एनएसओ के द्वारा नया डाटा दिया गया है कि जो थर्ड क्वार्टर में जो इंडिया की जो जीडीपी है गाइस वो 0.4% से ग्रो कर रही है। सो गाइस ये है इसका आंसर, यानी कि एनएसओ जो होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। गाइस शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉस्पी भी कहते हैं। चलिए गाइस कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 16th एडिशन। गाइस इस साल गाइस जो G20 समिट होने वाला है वो कहां पर होगा, कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी। द आंसर इज इटली। गाइस इटली के रोम सिटी में गाइस ये पूरा इवेंट किया जाएगा। यू कैन सी द इमेज गाइस ये पूरा लोगो इसका डिजाइन किया गया G20 इटालिया 2021। गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है G20 के बारे में। गाइस G20 है क्या। गाइस बेसिकली ये 20 कंट्री का एक संगठन है जिसमें इंडिया भी इसमें एक मेंबर है। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस समिट आई मीन। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडली गाइस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस डेट को होने वाला है। गाइस ये हमारा होगा 30 अक्टूबर 2021 में। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गाइस G20 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। आंसर इज इटली हियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज Who has been appointed as the president of Table Tennis Federation of India। गाइस यानी कि TTFI गाइस जो TTFI हमारे इंडिया में उसका जो नया अध्यक्ष है गाइस, नया जो प्रेसिडेंट है उसे किसको अपॉइंट किया गया है, दुष्यंत चौटाला। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दुष्यंत चौटाला। गाइस ही इज द डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा, डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा। एंड गाइस इन्हीं को गाइस यहाँ पे बताया गया है कि ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। तो गाइस हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे हरियाणा की गाइस जो डिप्टी सीएम है उन्हीं को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। इसी में आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कौन है जिनको अभी TTFI का नया सेक्रेटरी चूज किया गया, नया सेक्रेटरी। द आंसर इज अरुण कुमार बनर्जी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। अरुण कुमार बनर्जी ही इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। गाइस कई सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं कुछ डेज के अंदर इस टॉपिक के बारे में। गाइस कौन इसका विनर रहा है, ये अगले साल कहां पे होगा। तो गाइस सब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दुष्यंत चौटाला इज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Armed Force Special Power Act यानी आसफा is extended to 6 months। गाइस कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें गाइस 6 महीने के लिए आसफा को लगाया गया है। द आंसर इज असम। गाइस असम के अंदर गाइस ये रिसेंटली गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। गाइस असम में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पे असेंबली इलेक्शंस। तो गाइस उसके असेंबली इलेक्शंस की सिक्योरिटी के लिए वहां पे आसफा लगाया गया। इस आसफा का मीनिंग क्या होता है। गाइस आसफा के अंदर बेसिकली आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर मिलती है जिसके द्वारा वो बिना किसी वारंट के कहीं भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे असम के सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ताकि वहां पे इलेक्शंस प्रॉपर्ली हो पाए, इसीलिए गाइस वहां पे असम के अंदर आसफा लगाया गया है। सो गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Sixth question is, recently which Indian cricketer declared its retirement from all three formats? Guys, कौन वो क्रिकेटर है जिन्होंने guys recently तीनों फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट ले लिया है? द आंसर इज यूसुफ पठान। गाइस, थ्री फॉर्मेट का मतलब है ओडीआई, टेस्ट एंड टी20, तीनों फॉर्मेट से गाइस इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। यू कैन सी द इमेज हियर गाइस, वेरी फेमस प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर गाइस। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में गाइस, 2007 के अंदर गाइस जो वर्ल्ड कप हुआ था टी20 का गाइस, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार। सो गाइस ये भी उस टीम के हिस्सा थे। एंड सेकेंडली गाइस 2011 में जो गाइस 50-50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप होता है गाइस, वो भी इन्होंने गाइस जीता था, वो भी इसी टीम में प्रेजेंट थे। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर गाइस, जो कि वर्ल्ड कप गाइस दो बड़े बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट में गाइस ये टीम के अंदर प्रेजेंट थे। और गाइस कल इन्होंने रिटायरमेंट अपना डिसाइड कर लिया। सो गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is, which article in the Indian Constitution deals with the Election Commission of India? Guys, कौन सा वो आर्टिकल नंबर है गाइस जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी जाती है ताकि पूरे इंडिया के अंदर वो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? द आंसर इज आर्टिकल नंबर 324। सो गाइस यहाँ पे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये क्वेश्चन क्यों गाइस एग्जाम में आ सकता है। पहला गाइस पॉइंट, अभी गाइस रिसेंटली अभी 5 अलग जगह पे गाइस इलेक्शन होने वाले, 5 अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। द आंसर इज गाइस पहला तमिलनाडु में। गाइस तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे गाइस कितने सीट्स के लिए? 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। नेक्स्ट गाइस असम में इलेक्शन होने जा रहे हैं 126 सीट्स के लिए। गाइस कमिंग टू वेस्ट बंगाल, वेरी फेमस, वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स के लिए। अगली गाइस नेक्स्ट हमारे पुडुचेरी गए, पुडुचेरी में 30 सीट्स के लिए। और लास्ट गाइस केरला, गाइस केरला के अंदर गाइस 140 सीट्स के लिए। गाइस ये 5 अलग अलग जगह पर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे इंडियन इलेक्शन कमीशन। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंडली गाइस यू शुड नो कि हु इज द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ कौन है? द आंसर इज सुनील अरोरा। गाइस सुनील अरोरा जो है वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सो गाइस ये भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस ये हमारे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये हमने गाइस डिस्कस किए 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस मिलते हम लोग अपनी अगली क्लास में जहां पे डिस्कस किए जाएंगे 28 फरवरी के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी आप लोग को नई वीडियो आप लोग को मिलेगी। और गाइस उनको रिवाइज जरूर कीजिए, नोट जरूर प्रिपेयर कीजिए। सो गाइस मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।